2019 में जब भाजपा दूसरी बार चुनकर आई और गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और बड़े बड़े पदों पर जो मंत्री मौजूद थे, वो 2024 का इलेक्शन अल्पमत सरकार आने के बावजूद भी वही पद आज भी भाजपा के पास मौजूद हैं। और सबसे बड़ा लोकसभा स्पीकर का पद भी ओम बिरला को ही दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ओम बिरला को दोबारा से लोकसभा स्पीकर बनाना ये भाजपा की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पिछली पारी के अंदर जो ओम बिरला ने विपक्ष के सामने जो एक डिक्टेटरशिप और जो बर्ताव किया है, वो विपक्ष उसको भूला नहीं है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक साथ 117 सांसदों को निलंबित किया गया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो वो जख्म आज भी विपक्ष में ताज़ा है और वो विपक्ष आज पूर्ण रूप से यानी 235 से ज़्यादा ही लगभग सीटें लाकर वो एक भारी मजबूती के साथ में विपक्ष सामने खड़ा है। और ये लोकसभा स्पीकर के लिए एक बहुत बड़ा कठोर कदम है और लोकसभा स्पीकर के सर पे एक बहुत कांटों भरा ताज है जो विपक्ष को झेल पाना। पहले ही दिन अखिलेश यादव ने ऐसी बातें को संबोधन किया कि उन्होंने इशारों में ये समझा दिया कि आप अब इस बार कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कोई खमियाजा उठाना पड़ जाए। यानी उन्होंने कहा कि आप जो है कोई भेदभाव नहीं करेंगे, आप रूलिंग पार्टी के साथ में जितने खड़े हैं उतने ही विपक्ष आपसे उम्मीद रखता है। यही तेज तेवर और तंज भरे अल्फाजों में राहुल गांधी ने कहा। तो आप ये लगा दीजिए कि पिछली पारी के अंदर जो ओम बिरला ने खेली है उसमें ऐसी बॉलिंग करी कि एक ही साथ में 117 बॉलों को बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। परंतु अब स्थिति बदली हुई है। 235 बॉलें तो ऐसी हैं जो बाउंसर के रूप में हैं और ये बाउंसर की बॉलें ओम बिरला को झेलना बड़ा मुश्किल काम है। न जाने वो कौन सी बॉल निकल कर आए जो ओम बिरला का विकेट गिरा दे। और ओम बिरला का विकेट गिरना का मकसद यह है कि सरकार ही गिर जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की भूल है कि वही जख्मी शेरों के सामने ओम बिरला को लाकर बिठा दिया। जब वो एक साथ दहाड़ेंगे तो संसद के अंदर वो गूंज होगी, वो हंगामा होगा जो आज़ाद भारत के बाद में कभी संसद में इतना हंगामा पहले नहीं देखा गया होगा। क्योंकि जब संसद का पहला सत्र शुरू हुआ तो वो हंगामे से ही शुरू हुआ। जब उसने अपने प्रतिद्वंदी को और अपने ओम बिरला को सामने देखा तो वो तमाम पिछले साल की जो इतिहास सामने आ गया कि जब उन्होंने एक दूध से जैसे मक्खी निकाल देते हैं सांसदों को, इस तरह से 117 सांसदों को रूलिंग पार्टी के इशारे पर 117 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया। आज जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसके अंदर विपक्ष इतनी मजबूती से खड़ा है कि वो पल पल पे नजर रखे हुए है कि मैं कहाँ ये धोखा खाएं और कहाँ हम सरकार बनाएं। तो ये कहीं ना कहीं माननीय अमित शाह जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की भूल है कि दोबारा से ओम बिरला को इस लोकसभा स्पीकर बनाना और ये शो करना, ये दिखलाना कि हम पहले की तरह ही आज भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इनको ये याद होना चाहिए कि ये अल्पमत की सरकार है, बेसाखियों की सरकार है और बेसाखियों की सरकार हमेशा कमज़ोर हालत में रही है। और वो भी ऐसी बेसाखियाँ जिनको पलटू राम कहा जाता है, वह ऐसी बेसाखियाँ जिनसे इनका कभी तालमेल नहीं रहा। कई बार वो बेसाखियाँ इनको छोड़कर जा चुकी हैं।
तो कहने का मकसद यह है कि ओम बिरला को लेकर आना ये भाजपा की कहीं ना कहीं बहुत भारी भूल है, जो इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है। और ओम बिरला की वजह से ही संसद में बहुत जबरदस्त हंगामा हमेशा बना रहेगा। जब भी संसद चालू होगी, जब भी ओम बिरला का विपक्ष जब भी चेहरा देखेगा तो उसके तेवर जो है पहले से ज्यादा तेज दिखाई देंगे। वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पर इतना नहीं भड़केंगे जितना कि वो ओम बिरला से भिड़ते रहेंगे। और ये हालात अगर सरकार चलती है पूरे 5 साल, तो 5 साल ऐसे होंगे जो इतिहास के पन्नों में रखे जाएंगे, और इतिहास इसका गवाही होगा कि ये पहली 5 साल का कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें जबरदस्त हंगामा रहा, और जबरदस्त न जाने कितनी बार संसद को स्थगित करना पड़ेगा, और न जाने कितनी बार क्या क्या हालात पेश होंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।